हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में जो है मैं अपना डेली का जो स्टडी स्ट्रेटजी था, मतलब मैं डेली कैसे पढ़ता था, मैं क्या टारगेट करता था, उसके बारे में मैं इसमें बताऊंगा। देखिए, कोई भी आदमी जो है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो स्ट्रेटजी मतलब डेली का जो टाइम टेबल बनाता है तो स्वाभाविक सी बात है वो फॉलो नहीं हो सकता, डेली के लिए फॉलो नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें ब्रेक तो आएगा ही आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा मतलब पर डे ऐसा करता था, ठीक है, लेकिन मैं जब भी अगर मतलब मेरा मूड रहता था आज मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो मैं जो है कि मेरा उस दिन का क्या रूटीन रहता था ये मैं आपको बताऊंगा। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है, जो भी अगर सिलेक्शन चाहते हैं एलपी में, चाहे जो भी अगर एग्ज़ाम देते हैं। दरअसल मैं जब एसएससी की प्रिपरेशन करता था तो उस समय मेरा शेड्यूल इस तरह से एकदम था, और जब मैं CBT 2 के लिए पढ़ने लगा तो भी मेरा शेड्यूल जो है इसी तरह से डेली रहता था। ठीक, तो मैं बताता हूँ क्या करता था मैं। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में जब उठता था, तो अगर मान लीजिए उठने से पहले मतलब नींद खुल गई है, अभी बेड में ही है, तो मैं सोचता था कि मन में कि मैं आज मतलब क्या क्या मैं करूं, मतलब क्या क्या मैं पढ़ सकता हूं आज। तो एक टारगेट मैं फ़िक्स करता था। तो पहले मैं क्या टारगेट फ़िक्स करता था, कम से कम मुझे जो है 100+ जो है मैथ के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। अब वो जो भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो मैं टारगेट करता था। ठीक, उसके बाद से मैं सोचता था कि एक जो है टेस्ट पेपर मैं दूंगा। अब ये टेस्ट पेपर जो है, अगर आपकी सिलेबस जो है मतलब आपका सिलेबस पूरा नहीं है, फिर भी आप टेस्ट पेपर देने से हिचक मत करिए कि मैं सोचिए कि मतलब मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा उसके बाद टेस्ट पेपर दूंगा। तो देखिए, कभी भी आप जो है सिलेबस को पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, ये तो जान जाइए। कोई सोचे कि मतलब मैं पूरा जब एकदम पूरा एक बार सिलेबस पढ़ लूँगा अच्छे से, फिर उसके बाद से टेस्ट पेपर पे आऊँगा, तो नहीं हो पाएगा। शुरुआत में आप एक टेस्ट पेपर देंगे, भले ही आपको जो है 30% ही सिलेबस कवर किए हैं। तो टेस्ट पेपर देने से क्या होता है कि एक तो उस जो टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए होते हैं वो तो तैयार होते ही होते हैं, और आपको धीरे धीरे आइडिया भी लगता जाता है कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन, जो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब वो टॉपिक आप पढ़ने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर टॉपिक में ब्रॉड सिलेबस भी होता है। कभी वो एसएससी का लेवल हो सकता है, कभी यूपीएससी का लेवल, कभी पॉइंट हो सकता है। तो जो चीज़ें जो हैं अनर्गल हैं, जो कठिन है बहुत ज़्यादा, तो उसको स्किप कैसे करना है, और जो हमारे रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है, जो वनडे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट को कैसे पढ़ना है, ये आपको पता चलता रहता है। ये इसीलिए जो है टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट पेपर नहीं दे पाते, जैसे ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो आप कम से कम एक जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको सॉल्व करिए। तो ये मैं करता था। सबसे पहले मैं टारगेट करता था आज मैं 100 क्वेश्चन जो है मैथ का लगाऊंगा। अब देखिए, 100 क्वेश्चन जो है मैथ का लगाने का मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता था उसको देखिए। 100 क्वेश्चन अगर आप एक बैठे सोचेंगे कि मैं 100 क्वेश्चन लगा के उठूँगा, तो वो नहीं हो पाता था। तो मैं इस 100 क्वेश्चन को 25-25 क्वेश्चनों के रूप में मैं तोड़ लेता था। ठीक है, इसको मैं 4 बार में करूँगा 25-25। अब कैसे? अब देखिए, कोई भी पेपर जब आता है तो उसमें आपको 25 क्वेश्चन मैथ के मिलते हैं। जनरली मैं जब एसएससी की प्रिपरेशन करता था तब मुझे जो है 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन मैथ के मिलते थे। ठीक, अब देखिए 100 क्वेश्चन में 25 मैथ के मिलते थे, तो मुझे जो है मैं टारगेट फिक्स करता था कि मैं 20 मिनट में करूँगा, लेकिन ये 20 मिनट में हो नहीं पाएगा। ठीक, तो मैं इसको 20 मिनट को बढ़ा के 30 मिनट कर दिया। ठीक है, मतलब 30 मिनट में मुझे जो है 25 क्वेश्चन करने हैं, जो भी पर्टिकुलर एक ही चैप्टर के करूँ, ठीक है, लेकिन मुझे जो है 25 क्वेश्चन को 30 मिनट का टाइमर लगा के जब करता था, तो मेरा 25 क्वेश्चन 30 मिनट में हो भी जाता था। और जो है कुछ क्वेश्चन मान लीजिए नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसको बाद में धीरे धीरे कर लिया। और इससे क्या होता था कि आप 100 क्वेश्चन का बर्डन आपको नहीं पता चलता था। 30 मिनट में मैं 25 कर लिया, फिर उसके बाद 10-15 मिनट का रेस्ट, फिर 30 मिनट में आधे घंटे में 25 क्वेश्चन, फिर आधे घंटे, मतलब 2 घंटे में या 3 घंटे में मैं 100 क्वेश्चन कवर कर लेता था। मैथ का पोर्शन आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें सिलेबस भी बड़ा है और यही सबसे ज़्यादा आपका स्कोर भी कराएगा। क्योंकि जीके जीएस इतना बड़ा सिलेबस है, कहाँ से पूछेगा कहाँ से नहीं पूछेगा ये आपको पता रहता नहीं है। ठीक, तो 100 क्वेश्चन का टारगेट करिए। एक बात और, अगर आप बिगिनर हैं, मतलब स्टार्टिंग में आप 100 क्वेश्चन का टारगेट मत लेके चलिए। स्टार्टिंग में आप जो है कम से कम जो है 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलिए। 50 क्वेश्चन का जब टारगेट लेकर चलेंगे तो धीरे धीरे वो 75 और 100 हो जाएगा। एक समय मैं आ गया था कि मैं डेली जो है 200 क्वेश्चन करता था, एकदम 200 क्वेश्चन मैं फिक्स कर लेता था। भले ही मुझे दिक्कत होता, कैसे भी मुझे 200 क्वेश्चन जो है उस दिन करने होते थे। ठीक, उसके बाद से एक टेस्ट पेपर देता था। अब आई जीके जीएस की बारी। जीके जीएस में मैं क्या करता था, ऐसा नहीं है कि मैं सारे सब्जेक्ट पढूं, कोई एक सब्जेक्ट जो है उस दिन सेलेक्ट करता था कि आज मुझे हिस्ट्री के जो है नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब नोट्स कहाँ से बनाना है? हिस्ट्री के नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कोई
हिस्ट्री का जो है बुक होना चाहिए, या फिर जो है कि मेन बात आपको ध्यान देना है कि अगर आपको जीके जीएस कवर करना है छोटे एग्जामों के लिए जैसे रेलवे के लिए, तो लूसेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लूसेंट आपको रखना ही पड़ेगा। हिंदी में और इंग्लिश दोनों में आता है, तो मैं लूसेंट भी रखता था, ठीक है। तो लूसेंट क्या है कि एक ही एक बुक है, मतलब उसमें सारी चीज़ें कंपाइल करके दे दिया हुआ है, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको साइंस का पोर्शन देखना है तो उसमें लूसेंट में जाइए, आपको साइंस के टॉपिक मिलेंगे, जीके जीएस के टॉपिक जाइए वो भी टॉपिक मिलेगा, सब कुछ जो है उसमें एक जगह लिखा हुआ है एक नोट्स की तरह। लेकिन लूसेंट में डाटा बहुत ज़्यादा हुआ है, सारे चीज़ें आप याद नहीं कर सकते। तो अब आपको उसमें से क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है, आपको पता कैसे चलेगा? वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर से और टेस्ट पेपर से। इसीलिए मैं कहता हूँ टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूसेंट से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता चलेगा इसी प्रीवियस ईयर पेपर से। तो मैं लूसेंट से पढ़ता था। जीके जीएस मैं दरअसल कोचिंग किया था तो उस समय नोट्स बनाया हुआ था मैं, तो उसी को रिवाइज करता था। और जो कि मैं किरण पब्लिकेशन का मैं जीके जीएस का मतलब ये रखा हुआ था, ठीक है, जनरल नॉलेज का बुक। तो उसमें क्या है कि हिस्ट्री का जो अगर पोर्शन पढ़ना है तो हिस्ट्री वाला पोर्शन खोल के जितने भी क्वेश्चन होते थे उसमें सोचता था मैं कम से कम 100 क्वेश्चन जो है पढ़ लूँ, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन पढ़ने से तो वही क्वेश्चन जनरली रिपीट होते हैं हिस्ट्री के चाहे इकोनॉमिक्स के हुए, चाहे फिर आपका जियोग्राफी का हुआ, तो उसी को 100 क्वेश्चन डेली आप करेंगे तो वो भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा कम ही दिन में। और 100 क्वेश्चन करने के लिए हिस्ट्री के लिए कितना समय लगता है? एग्जाम में जाइए, अगर 25 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मतलब जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है जीके जीएस का, उसको करने के लिए आपको कितना समय लगता है? मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं, आप एक बार में पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं 25 क्वेश्चन। तो आप सोचिए 100 क्वेश्चन पढ़ना है तो 5 से 7 मिनट के हिसाब से अगर चाहें तो आप 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में जो है 100 क्वेश्चन एक बार में पढ़ सकते हैं। हो सकता है 100 क्वेश्चन में आपका 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ना आए, तो वही 30 क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है आपको मार्क करना है, या तो बुक में मार्क करिए या फिर आपको उसका हल्का सा नोट्स बना लीजिए जो बाद में आप रिवाइज कर सकें। ये मैं काम करता था। तो जीके इसका पोर्शन जो है एक एक दिन में एक जो है कि बुक का उठाता था, मतलब हिस्ट्री एक दिन पढ़ लिया, एक दिन ज्योग्राफी पढ़ लिया, ठीक है, ऐसे मैं करता था। रीजनिंग की बात है, रीजनिंग के लिए मैं कभी भी कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करता था। ये मेरा प्रिपरेशन जो है प्रीवियस ईयर पेपर के जो रीजनिंग क्वेश्चन थे उससे होते थे। अब उसमें से जो टॉपिक का क्वेश्चन मुझे नहीं हो पाता था उसके लिए मैं अलग से पढ़ लेता था। जैसे मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मुझे फंस रहा है, तो सीटिंग अरेंजमेंट के लिए मैं यूट्यूब से कोई वीडियो देख लिया, या फिर मैंने जो कोचिंग किया हुआ था उसमें से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन क्या किया मैंने निकाल दिए, करीब 20-25 क्वेश्चन निकालेंगे। जाहिर सी बात है इसमें 4-5 टाइप के जो सीटिंग अरेंजमेंट के होंगे वो सभी इसमें दिए होंगे, तो उसी को मैं प्रैक्टिस करता रहता था और वो हो जाता था, ठीक है। तो इस पे सीटिंग अरेंजमेंट पे मेरा कमांड बन गया। अब मान लीजिए कभी क्लॉक कैलेंडर का आ गया, ठीक है, तो क्लॉक कैलेंडर के तो जनरली कुछ फार्मूले होते हैं, तो उससे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो उसको कर लेते हैं। और मतलब जो पोर्शन आपका कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है, रीजनिंग का, तो उससे रिलेटेड 25-30 क्वेश्चन जो है आप कर लीजिए, आपका कवर हो जाएगा वो पोर्शन। और लेकिन हाँ, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको नोट्स के रूप में ज़रूर बनाइए। कभी कभी क्या होता है कोई फार्मूला होता है उससे जो है 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए 2-3 टाइप के, तो रीजनिंग का वो फार्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें अब स्टेटमेंट और असर्शन या फिर रीजनिंग वाला जो इसमें होता है, स्टेटमेंट और रीजन वाला जो होता है, कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें तो आपको कोई अलग से तो कोई इसमें ट्रिक है नहीं। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसी अनुसार जो है आप उसका कंक्लूजन या फिर रीजन जो है आप निकाल पाएंगे। तो रीजनिंग के बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं आपको तैयार करने के लिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये मैं रीजनिंग के लिए पोर्शन के लिए करता था। जीके जीएस का पोर्शन हो ही गया, मैथ्स का पोर्शन जो आपका हो ही गया। अब बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर में डेली के रूटीन में क्या करता था, मैं न्यूज़ देखता था, ठीक है। न्यूज़ कौन सा, ठीक है, मैं RS टीवी, राज्यसभा टीवी देख लीजिए, लोकसभा टीवी का न्यूज़ देख लीजिए, या फिर कभी मान लीजिए दृष्टि का आपने देख लिया, ठीक है। और भी आपको जो यूट्यूब के चैनल लगें जो आपका डेली करंट अफेयर कवर करा सकें, अच्छे वाले करंट अफेयर्स, ठीक है, तो वो करा लीजिए। लेकिन आप जो मैं कहूँ न्यूज़ चैनल आप ज़रूर देखिए। न्यूज़ चैनल देखने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक वीडियो प्लेटफॉर्म में जो है आपको उस दिन की खबर आपको मिलती है, और जो है कि कम समय में आपका पूरा दिन का उसमें न्यूज़ भी आपका हो जाता है और आप टच में भी रहते हैं देश विदेश में क्या हो रहा है। तो मैं न्यूज़ ज़रूर देखता था डेली का 10-15 मिनट का। तो ये पूरा अगर रूटीन आप फॉलो करते हैं तो एक दिन में आपको कम से कम 5 से 6 घंटे का स्टडी आपका जो है हो गया। जाहिर सी बात है कि मैं ये डेली फॉलो नहीं कर पाता था, ठीक है। तो हफ्ता में अगर मान लीजिए 4 दिन ही फॉलो किया, 3 दिन अगर मेरा थोड़ा सा कम फॉलो होता है, अगर मान लीजिए उस दिन ये पूरा शेड्यूल नहीं फॉलो हो पाया या उस दिन मैं मैथ्स नहीं लगा पाया, तो उस दिन मैं रिवीजन कर लेता था।
ठीक है। 1-2 दिन हो सकता था मैं पूरा दिन भी नहीं पढ़ पाता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये रूटीन फॉलो नहीं करता था। मैं मतलब मोस्टली जो है सोचता था कि जो कि हर डे ये रूल फॉलो हो, मतलब इसी स्ट्रेटजी में मैं पढ़ाई करूँ। तो ऐसे ही मैं करता था। मेरा सबसे पहला पॉइंट यही रहता था, मैं सोने से पहले ही ये सब टारगेट बना लेता था कि मैं आज मैथ्स के जो है 100 से 200 क्वेश्चन बीच में या फिर 150 क्वेश्चन में फ़िक्स कर लेता था कि इतना मुझे करना है तो करना है बस। और जीके का कौन सा पोर्शन आज मुझे पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है कि करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैं करता था। हाँ, और मंथली में करंट अफेयर्स जो खरीद के रखता था वो मैं नोट्स ज़रूर बनाता था मंथली का। मंथली करंट अफेयर्स मैं करीब ख़त्म करता था मैं 3 से 4 दिन में। मंथली करंट अफेयर जो आती थी जो मैं ख़रीदता था अरिहंत का समसामयिकी महासागर हिंदी में आता है, ठीक है। तो ये मैं ख़रीदता था और इसको मैं 3 से 4 दिन में इसको कवर कर लेता था और इसका नोट्स बनाता था कम से कम पेज में। मोस्टली मैं 2 से 3 पेज में नोट्स बना लेता था कि इसमें से कौन कौन से पोर्शन मुझे याद नहीं है। क्योंकि अगर आप डेली न्यूज़ देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको जनरली याद रहते हैं कि कौन कौन सी खबर जो है, स्कीम क्या चल रही थी, कोई बुक्स है या फिर कोई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो न्यूज़ से आपको पता चलता रहता है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो न्यूज़ में नहीं आती हैं, ठीक। तो वो चीज़ें जो है आप मंथली करंट अफेयर से जो है उसको लिख के रख सकते हैं। तो इससे जो है मेरा करंट अफेयर तैयार होता था। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो डेली का मेरा स्ट्रेटजी है ये मैं डेली नहीं कर पाता था। ये मैं मोस्टली डेज में ये फॉलो करता था, बाकी कई दिन मेरा छूट भी जाता था, ठीक है। तो कई लोग पूछ रहे थे कि डेली का जो स्टडी प्लान आप बताइए कैसे उसको पढ़ा जाए, तो मैंने ये वीडियो बनाया। अब मैं बताऊंगा कि मतलब कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है एलपी के लिए, तो वो वीडियो मैं कल लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट।